जयपुर में इस बार आईपीएल के 4 मैच एसएमएस स्टेडियम के होम ग्राउंड पर हुए। राजस्थान रॉयल्स को होम ग्राउंड पर जमकर फैंस का सपोर्ट मिल रहा है। इस बीच जयपुर में करोड़ों रुपए का सट्टा भी खेला गया। आपको बता दें कि पिछले 1 महीने में जयपुर में पुलिस ने 4 अलग अलग इलाकों में करोड़ों रुपए का सट्टा पकड़ा है और इसके साथ ही 26 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरा मामला क्या है, एक खास रिपोर्ट में दिखाई। आईपीएल में करोड़ों की सट्टेबाजी। जयपुर में लगाया गया करोड़ों का सट्टा। 26 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। 50 से ज्यादा मोबाइल बरामद। दुबई से जुड़े बैटिंग के तार। कपड़ा फैक्ट्री में सट्टे का खेल। जयपुर में आईपीएल मैच का क्रेज हमेशा से रहा है। इसके साथ ही इस बार यहां करोड़ों रुपए का सट्टा भी खेला गया। सटोरियों ने इस बार एक ऐप के जरिए ऑनलाइन सट्टा खेला। सीएसटी क्राइम ब्रांच और जयपुर पुलिस ने पिछले 1 महीने में 4 बड़ी कार्रवाई की। इसमें 50 करोड़ से ज्यादा का हिसाब किताब बरामद हुआ है। इसके साथ ही कुल 26 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। लगभग 50 से ज्यादा मोबाइल बरामद किए गए। पुलिस से बचने के लिए आरोपी कपड़ा फैक्ट्री में सट्टा खेल रहे थे। साथ ही फ्लैट में भी सट्टा खेला जा रहा था। आरोपियों से महंगी लग्जरी कारें भी बरामद हुई हैं। पूछताछ में विदेश कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है। जांच में खुलासा हुआ है कि दुबई से इन सभी सटोरियों के तार जुड़े हुए हैं। दुबई से सट्टे की लाइन इन्हें दी गई थी। एक वाईफाई राउटर और सट्टे के हिसाब भी करोड़ों में मिले हैं और 4 रजिस्टर मिला है। एक स्कॉर्पियो बरामद किया है और इसमें जो किंगपिन है उनकी भी गिरफ्तारी की है। इनका हम साइंटिफिक अन्वेषण करेंगे और आने वाले समय में फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज करके और हम मेन सटोरिया तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आईपीएल के मैचों के दौरान सट्टे की जो ऑनलाइन जो सट्टे की कार्रवाई होती है, जिससे कि गरीब गुरबों को और जो लोगों को परेशान किया जाता है, उनसे ठगी की जाती है, उस पर रोक लगेगी। सर, फ्लैट्स और तमाम होटल्स में पुलिस की कड़ी निगरानी है। फैक्ट्री में खेला जाए सट्टे की इस बार फैक्ट्री में दबिश दी है। हमारे पास सूचना है कि अन्य जगहों पर भी इनके इकट्ठे होने की संभावना है। आपको बता दें कि 3 अप्रैल को मालवीय नगर में सट्टेबाजों को पकड़ा गया। हैदराबाद और कोलकाता के बीच करोड़ों रुपए का सट्टा लगाया जा रहा था। 7 मोबाइल, 4 आरोपी, 2 लैपटॉप, साथ ही कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए। 8 मई को मालपुरा इलाके में कार्रवाई की गई। लखनऊ और आरसीबी मैच में सट्टा खेला जा रहा था। सीएसटी टीम ने कपड़ा फैक्ट्री में दबिश दी। 6 आरोपी पकड़े गए। 21 मोबाइल, 4 लैपटॉप, साथ ही वाईफाई डोंगल बरामद हुआ। 17 मई को 2 कार्रवाई हुई। सांगानेर सदर इलाके में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। राजस्थान और दिल्ली के बीच मैच में सट्टा खेला जा रहा था। मौके से 30 मोबाइल, 9 आरोपी, 2 लग्जरी कार, इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए। 17 मई को दूसरी कार्रवाई में 4 आरोपी पकड़े गए। 5 मोबाइल और सट्टे की लाइन बरामद हुई। राजस्थान और दिल्ली के मैच के बीच में ये सट्टा खेला जा रहा था। इन सभी सटोरियों में एक बात कॉमन रही, सभी एक ही ऐप के माध्यम से सट्टा खेल रहे थे। हालांकि सट्टे की लाइन देने वाले अपराधी अभी भी फरार हैं। पुलिस को उनके नाम मिले हैं। गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ के बाद फरार अपराधियों के ठिकाने भी पुलिस को मिले हैं, लेकिन अभी तक मुख्य सट्टेबाजों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आईपीएल मैच के दौरान सभी सटोरी एक्टिव हो जाते हैं। बाहरी राज्य के सटोरी भी सट्टा लगाने के लिए जयपुर पहुंच रहे हैं। हालांकि पुलिस सख्ती की वजह से सभी पकड़ में आ गए। बहरहाल पकड़े गए सभी सट्टेबाजों से पूछताछ की जा रही है और पूरे नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश जारी है। आईपीएल मैचों का जयपुर के अंदर क्रेज तो रहा, लेकिन जब जब आईपीएल जयपुर में हुए तो उस समय सटोरियों ने जमकर करोड़ों रुपए का सट्टा खेला है। विगत 1 महीने में जयपुर पुलिस और सीएसटी टीम ने मिलकर कार्रवाई कर करोड़ों रुपए का जो सट्टा है वो पकड़ा है। मुख्य बात यह है कि इनके तार जो है वो दुबई से जुड़े हुए हैं और इस बार जो सटोरी है वो जूम ऐप से सट्टेबाजी कर रहे थे और एक लाइन दुबई से ली थी और यहाँ पर सट्टे का जाल बिछाया हुआ था और भोले वाले लोगों को मोटी रकम का इसमें बढ़ावा देने का झांसा देकर इस तरह से सट्टा पकड़ा जा रहा था। बहरहाल अभी पुलिस को मेन जो सटोरी है उसके नाम मिले हैं, किंगपिन के नाम मिले, अब उनकी तलाश की जा रही है। सहयोगी जसराज के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी जयपुर। पेपर लीक मामले में एसओजी ने आरपीएससी के सदस्य और दूसरे अधिकारी को गिरफ्तार किया है, लेकिन अब एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है जिसने सभी को हैरान कर दिया। आरपीएससी से डमी कैंडिडेट के सबूत मिटाए जा रहे हैं। एसओजी ने आरपीएससी के एक यूडीसी को गिरफ्तार किया है और भी कई आरपीएससी के कर्मचारी एसओजी की रडार पर अभी चल रहे हैं। पूरा मामला क्या है और क्या कार्रवाई अब तक हुई है, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
आरपीएससी कर्मचारियों को लेकर बड़े खुलासे। डमी कैंडिडेट्स के सबूत मिटाने की कोशिश। कई कर्मचारी एसओजी की रडार पर। सबूत मिटाने वाला क्लर्क गिरफ्तार। लाखों में तय हुआ था सौदा। एसओजी ने बनाई संदिग्धों की लिस्ट। मामले की गहनता से हो रही है जांच। एसओजी ने पिछले 5 साल की भर्ती परीक्षा में नकल धांधली के मामले में आरपीएससी सदस्य और कई कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस बार एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एसओजी टीम को सबूत मिले हैं कि आरपीएससी के कर्मचारी और बाबू पेपर लीक और डमी कैंडिडेट के सबूत मिटा रहे हैं। एसओजी ने इसी कड़ी में एक यूडीसी मान सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी मान सिंह ने 8 लाख रुपए में सौदा तय किया था। 2 लाख रुपए लेकर आरोपी ने डमी कैंडिडेट की फोटो रिकॉर्ड रूम से हटाने का काम किया। डमी एग्जाम दिलवाने वाला आरोपी राजेश मीणा पहले ही एसओजी की गिरफ्त में है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो करौली के राजेश कुमार मीणा ने प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में अपनी जगह उम्मीद सिंह को डमी कैंडिडेट बनाया था। राजेश ने एडमिट कार्ड में उम्मीद की फोटो लगा दी। सिग्नेचर के लिए उम्मीद सिंह ने पहले से ही प्रैक्टिस कर ली थी। अपने परिचय पत्र, आधार कार्ड पर भी फोटो बदलकर एंट्री पाई। इसके बाद डमी अभ्यर्थी उम्मीद सिंह ने 17 अक्टूबर 2022 को सामान्य ज्ञान, 18 अक्टूबर 2022 को इतिहास विषय की परीक्षा दी। एडमिट कार्ड एग्जाम सेंटर पर ही जमा हो गया था। राजेश मीणा ने डमी कैंडिडेट के जरिए परीक्षा पास कर ली। इसी के साथ उसकी स्कूल में नौकरी भी लग गई थी। इस डमी कैंडिडेट की फोटो आरपीएससी के रिकॉर्ड रूम में थी। रिकॉर्ड रूम से फोटो हटवाने के लिए आरोपी राजेश ने फोन के जरिए यूडीसी मान सिंह से संपर्क किया। मान सिंह पिछले 5 साल से आरपीएससी में काम कर रहा था। इस काम के लिए मान सिंह ने 2 लाख रुपए लिए, बाकी के 6 लाख रुपए वो बाद में लेने वाला था। 8 लाख रुपए में डील हुई थी और ये राजेश मीणा के लिए ये सारी डील हुई थी। और ये कब से जॉब में थे मान सिंह? और मान सिंह पिछले 5-6 साल से जॉब में है। क्या एसओजी को अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ऐसा लगता है कि मान सिंह ने और लोगों के साथ भी इस तरह से? इंटरोगेशन में कुछ और तथ्य भी हमारे पास में आए हैं, उन तथ्यों को वेरीफाई किया जा रहा है और साथ में कुछ और लोगों के भी इन्वॉल्वमेंट्स आए हैं, उनके बारे में भी जानकारी डेवलप करी जा रही है। मान सिंह के घर की सर्चिंग के दौरान भी कुछ दस्तावेज एसओजी को बरामद हुए थे, उसमें कुछ ऐसी चीज़ निकल के आई हो? नहीं, ऐसी इस प्रकार की कोई ऐसे विशेष स्पेसिफिक तथ्य या एविडेंस कुछ। एसओजी को मान सिंह से पूछताछ के बाद पुख्ता सूचना मिली है कि आरपीएससी के और भी कई कर्मचारी हैं जो अपराधियों के संपर्क में हैं और पेपर लीक और डमी कैंडिडेट से जुड़े हुए सबूत आरपीएससी के रिकॉर्ड रूम से मिटा रहे हैं। एसओजी ने एक लंबी लिस्ट तैयार की है। इसमें कई बाबू और कर्मचारियों के नाम सामने आए हैं। लगभग 6 से ज्यादा कर्मचारी एसओजी की रडार पर हैं। डमी कैंडिडेट को एसओजी ने पकड़ा था तो उसके रिकॉर्ड आरपीएससी में थे, तो ऐसे में आरपीएससी के बाबू ने वो रिकॉर्ड मिटा दिए, सबूत पूरी तरह से मिटा दिए। तो एसओजी ने उस बाबू को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब एसओजी को शक है कि ऐसे और भी कई कर्मचारी और अधिकारी हो सकते हैं जो कि आरपीएससी में अभी भी काम कर रहे हैं और सबूत मिटाने का काम कर रहे हैं। विशेष तौर पर पेपर लीक, डमी और उनकी फोटो को हटाया जा रहा है। तो बहरहाल एसओजी की टीम ऐसी लिस्ट तैयार कर रही है और उन लोगों पर एक्शन की तैयारी में जुटी हुई है। सहयोगी जसराज के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी जयपुर। भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। देर रात हुए विवाद ने उस समय हिंसक रूप ले लिया जब दोनों पक्षों के बीच फायरिंग शुरू हो गई। गोली लगने से 2 लोग घायल हो गए, जिनमें एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट। अवैध शराब कारोबार को लेकर विवाद, 2 पक्षों में हिंसक झड़प, फायरिंग की घटना से सनसनी, गोली लगने से 2 लोग घायल, एक युवक की हालत गंभीर, आरोपियों की तलाश में पुलिस। बयाना सदर थाने के गांव खूदखेड़ा और अड्डा गांव के बीच में अवैध शराब की ब्रांच को लेकर के कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद में तनावपूर्ण माहौल हो गया और एक पक्ष की ओर से फायरिंग कर दी गई। फायरिंग में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक व्यक्ति की हालत गंभीर है, जिसका उपचार आरबीएम अस्पताल में चल रहा है। भरतपुर के बयाना में अवैध शराब के कारोबार को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ।
बयाना सदर थाना क्षेत्र के अड्डा और खूटखेड़ा गांव के बीच अवैध शराब ब्रांच के विवाद में फायरिंग के दौरान 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक बयाना सदर थाना इलाके में देखते ही देखते दोनों पक्षों में कहासुनी बढ़ी और मामला फायरिंग तक पहुंच गया। फायरिंग की घटना में 2 लोगों को गोली लग गई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। एक युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे भरतपुर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि विवाद शराब कारोबारी मुकेश अड्डा, दीवान और दूसरे लोगों के बीच हुआ। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद बयाना सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। एक पक्ष की ओर से दूसरे पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। घटना के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। क्यूआरटी टीम और बयाना सेक्टर की कई पुलिस टीमें संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को राउंड अप भी किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए भरतपुर से ललितेश कुशवाहा की रिपोर्ट। मामला जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आया तो गांव में सदर बयाना पुलिस और क्यूआरटी की टीमों ने दबिश दी। उस दौरान 2 लोगों को राउंड अप किया और उनसे पूछताछ की जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी आरबीएम अस्पताल पहुंचे, घायलों से पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली। वहीं एडिशनल एसपी का कहना है कि जो भी आरोपी हैं उनकी जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। अब देखना होगा पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर पाएगी। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा। हनुमानगढ़ की भट्टा कॉलोनी में एक महिला पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई और ऐसा करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका पति ही निकला। घरेलू विवाद के चलते उसके पति ने उस पर हमला किया। इस हमले में महिला की पीठ में चाकू इतनी गहराई तक धंसा कि उसे निकालने के लिए बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में ऑपरेशन करना पड़ा। क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हनुमानगढ़ में खूनी वारदात। शराबी पत्नी ने पत्नी पर किया वार, चाकू से किया ताबड़तोड़ हमला। रीढ़ की हड्डी में धंसा रह गया चाकू, सर्जरी के बाद निकाला गया चाकू। हनुमानगढ़ जंक्शन इलाके से घरेलू हिंसा और जानलेवा हमले का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां भट्टा कॉलोनी में एक कलयुगी पति ने शराब के पैसों के विवाद में अपनी ही पत्नी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमला इतनी बेरहमी से किया गया कि चाकू महिला की कमर में रीढ़ की हड्डी के पास अंदर ही धंसा रह गया। महिला को गंभीर हालत में बीकानेर के पीबीएम अस्पताल रेफर किया गया। घायल महिला परमजीत कौर के भाई अजीत सिंह ने पुलिस थाने में परिवाद दिया कि उसकी बहन परमजीत कौर की शादी भट्टा कॉलोनी निवासी परमजीत सिंह के साथ हुई थी। दोनों के 3 बच्चे हैं और सभी शादीशुदा हैं। आरोप है कि पति परमजीत सिंह को शराब की गंभीर लत है। वह आए दिन शराब पीने के लिए अपनी पत्नी को डरा धमकाकर रुपयों की मांग करता था और पैसे नहीं देने पर बेरहमी से मारपीट करता था। सुबह करीब 5:30 बजे उनके पास फोन आया। उसे बताया गया कि उसकी बहन पर चाकू से हमला किया गया है। जब भाई मौके पर पहुंचा तो बहन लहूलुहान हालत में तड़प रही थी। आरोपी ने जान से मारने की नीयत से उसकी कमर पर 2-3 जगह चाकू से वार किए थे। चाकू का एक हिस्सा कमर में रीढ़ की हड्डी के पास अंदर ही धंसा हुआ था। हैरान करने वाली बात ये रही कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति डरकर भागने की बजाय बाहर ही बैठा रहा। आज दिनांक को महिला परमजीत कौर निवासी वार्ड नंबर 12 भट्टा कॉलोनी के साथ उसके पति परमजीत सिंह के द्वारा मारपीट की गई। वह चाकू से वार किए गए, जिसको महिला को बीकानेर रेफर किया गया है। वह पति को पुलिस के द्वारा डिटेन करके और 170 BNS में किया गया है। वह परिजनों द्वारा मुकदमा महिला थाना में दर्ज करवाया जा रहा है। पता लगा किस वजह से क्या है? आपस में पति पत्नी का विवाद बता रहे हैं। गंभीर घायल परमजीत कौर को तुरंत एम्बुलेंस की मदद से हनुमानगढ़ टाउन के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला की स्थिति को गंभीर देखते हुए उसे इलाज के लिए तुरंत बीकानेर के पीबीएम अस्पताल रेफर कर दिया। घटना के बाद पीड़ित के भाई अजीत सिंह ने हनुमानगढ़ जंक्शन के थाना अधिकारी को लिखित प्रार्थना पत्र सौंपा, लेकिन मामला महिला अपराध से जुड़ा होने की वजह से परिवाद महिला थाना भिजवाया गया, जहां परिवादी के आरोपी जीजा परमजीत सिंह के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। जंक्शन थाना क्षेत्र की भट्टा कॉलोनी में आज सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब मामूली घरेलू कलह ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। जंक्शन थाना अधिकारी रामचंद्र कस्बा ने बताया
कि जंक्शन थाना में सूचना प्राप्त हुई थी कि भट्टा कॉलोनी के अंदर एक पति ने अपनी पत्नी पर चाकुओं से हमला कर दिया, जिसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंची तो घायल हालत के अंदर पत्नी सड़क के ऊपर थी, जिसकी पीठ में छोरा घोंपा हुआ था। वहीं जो आरोपित पति है वो भी मौके पर ही था, जिसे तुरंत डिटेन कर लिया गया। वहीं महिला को गंभीर हालत के अंदर जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर भिजवाया गया। वो पीड़ित महिला थी, उसके भाई अजीत सिंह ने जंक्शन थाने में परिवार सौंपा, जिसके अनुसार उसकी बहन परमजीत कौर की परमजीत सिंह के साथ में कुछ वर्ष पहले शादी हुई थी, जिससे उनके 3 संतान थी। तीनों जो संतानें हैं दंपत्ति की, वो तीनों ही शादीशुदा है। आरोपित परमजीत सिंह है वो शराब के नशे का आदी है और इसी बात को लेकर पति पत्नी में अक्सर कलह रहती है। आरोप ये लगाया है कि परमजीत सिंह शराब के पैसों के लिए अपनी पत्नी से झगड़ा करता था और आज झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसने अपनी पत्नी के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। महिला अपराध से जुड़ा मामला होने के चलते ये पूरा जो परिवार है जंक्शन थाने से महिला थाने भिजवाया गया, जहां पर मुकदमा दर्ज कर लिया और इसकी जो जांच है वो महिला थाना प्रभारी रजनदीप कौर कर रही हैं। अब देखना होगा कि जांच के अंदर पुलिस और किस तरह के तथ्य जुटा पाती है और आखिर हमले के पीछे ऐसी क्या वजह रही और घटना को लेकर पुलिस किस तरह के तथ्य जुटा पाती है, ताकि जो आरोपित पति है उसकी सजा सुनिश्चित हो सके। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़। अब बात ग्वालियर की एक बहू पलक रजक की, जो इंस्टाग्राम पर रील बनाकर मशहूर थी। उसकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी, लेकिन अचानक खबर आई कि उसकी मौत हो गई। ससुराल वालों ने कहा सुसाइड कर लिया, लेकिन इंस्टाग्राम रील बनाने वाली 21 साल की पलक का परिवार ये कह रहा है कि ये हत्या है। कुल मिलाकर ट्रिशा की तरह कई तरह के सवालों में पलक की भी मौत उलझी हुई है और उन सवालों के पीछे हैं उसके अपने ही बनाए कुछ वीडियोस। पलक रजक की मौत हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात पलक रजक की मौत से ठीक 2 दिन पहले यानी 10 मई की उसकी इंस्टाग्राम पोस्ट है, जिसमें उसने जो रील पोस्ट की उसमें उसकी मौत से ठीक पहले का वो दर्द देखा जा रहा है, जिसे वो झेल रही थी, बर्दाश्त कर रही थी। ये देखिए, ये रील देखिए, इसके एक एक शब्द पर गौर करिए। इस रील में उसने पैनिक अटैक, स्लीपलेस नाइट्स, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया है। ऐसे शब्द भला कोई कब इस्तेमाल करता है? जब वो पूरी तरह से परेशान हो, मानसिक तौर पर परेशान हो। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या पलक रजक मानसिक तौर पर परेशान थी? आखिर उसे क्या परेशानी थी? इन सवालों के जवाब के बीच पलक ने एक और वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, जिसने उसकी मौत को सवालों के घेरे में ला दिया है। वो पोस्ट 24 अप्रैल को पलक ने अपनी शादी की सालगिरह के मौके पर पोस्ट की थी। उस पोस्ट के टेक्स्ट को समझिए। सत्यानाश होने वाले जितने रास्ते थे, मैं सब में वीआईपी एंट्री लेकर घुस गई। शादी की सालगिरह जैसे मौके पर लिखा गया ये दर्दनाक जुमला साफ गवाही दे रहा है कि पलक किस कदर मानसिक घुटन और प्रताड़ना के दौर से गुजर रही होगी। पलक कोई अपनी सालगिरह पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है क्या? तो पलक ने ऐसा क्यों लिखा? क्या वो शादी से खुश नहीं थी? क्या वो रिश्ते से परेशान थी? ससुराल पक्ष इसे खुदकुशी का नाम दे रहा है, तो मायके वाले इसे सीधे तौर पर हत्या बता रहे हैं। वो पलक की मौत के पीछे दहेज वाला एंगल भी सामने ला रहे हैं और कह रहे हैं कि मौत से ठीक पहले उनकी बेटी कैसे रो रही थी। कल हुई थी शाम को 6:45 वो 6:14 पे और 6:45 मैं लेने आ रहा था उनको। जब तक तो मैं पहुंचा नहीं उनसे पहले उनने बोल दिया इसने वो कर ली, सुसाइड हो गया। तो आपको कैसे पता चला कि वो हॉस्पिटल में है? उनका ही फोन आया था और जब घर पे गए तो घर पे कोई नहीं था। कोई नहीं? तो क्या लगता है आपको कि उन्होंने मार दिया आपकी बहन को? मेरी बहन सुसाइड नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती। तो वो लगातार आपको पूरी घर की परिस्थिति के बारे में बताती होंगी कि किस तरीके से परेशान करते हैं? उनकी सास परेशान करती थी, देवर परेशान करते थे। तो ये क्या चाहते थे? पैसा चाहते थे? डिमांड मांगते थे, कार ले आओ। कार की डिमांड? हाँ, एफडी दी थी 1 लाख की। शादी में गहने बनवाए थे, एफडी तोड़वा दी, गहने रख लिए। यही नहीं, जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, मामले में सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। पुलिस तफ्तीश में सामने आया, मौत से पहले पलक 3 दिनों से दाने दाने को तरस रही थी, यानी उसने 3 दिन से खाना ही नहीं खाया था। परिवार और करीबियों के अनुसार पलक ने मरने से पहले अंतिम दिनों में अपने पिता और भाई को फोन कर बताया था कि वो ससुराल में काफी परेशान है और कई दिनों से भूखी है। पलक की शादी अप्रैल 2025 में एयरफोर्स के कर्मचारी अमित रजक से हुई थी। 30 जून को उसका 22वां जन्मदिन था, लेकिन उससे पहले ही पलक की सांसें बंद हो गई। अब पुलिस कॉल रिकॉर्ड से लेकर ससुराल पक्ष की एक एक गवाही को आधार बना रहा है, ताकि पता लग सके कि आखिर पलक का गुनहगार कौन था। क्या वो खुद डिप्रेशन में थी या फिर कोई और है जो उसकी मौत की वजह बन गया? देव श्रीमाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।